ओम शांति। ओके, पहले दिन हमने किया कि हम कीड़ा है, राइट। जब हम बाबा के पास पहले आए थे शूद्र, फिर बाबा से हमको समझ गए, मतलब हम लोग जो स्टूडेंट हैं बाबा के पास आया पहले शरीर के भान में, तो मीरा सेंटर पे आई शरीर के भान में, मीरा स्टूडेंट बनी, आत्मा का लेसन लिया, रेगुलर हम रोटी सुनने लगे, बाबा की धारणाओं पे चलने लगे। तो वो हमारा ककून स्टेज था, राइट। अब बाबा कहते हैं संपूर्णता की ओर यज्ञ जा रहा है। तो कुछ महान लक्ष्य हमको फिर से अपने को याद दिलाने की जरूरत है। आए, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य बनाया, हमको ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण बने की हमने सारी धारणाएं भी की, बट अभी एक हायर लेवल पे बाबा ले जाने की कोशिश करना है। तो फिर से जैसे दादी जान भी हमको कहती है कि पहले दिन हम बाबा के पास क्यों आए, लक्ष्य को फिर से रिवाइज करो, क्योंकि हमारी टॉपिक वही है लक्ष्य से लक्षण की ओर। तो पहले लक्ष्य देह भान में आने के बाद लक्ष्य रखा था, वाइट ड्रेस डालना है, बैज डालना है, रेगुलर होली क्लास, ये हमारी दिनचर्या होगी, ये हमारे फूड हैबिट्स होंगे, ये हमारे बातचीत करने के, पर्सनालिटी में हम चेंजेस करने की बात सोचते हैं। अब डायरेक्ट कनेक्शन होगा बाबा के साथ, और फिर से कहते ना कि लक्ष्य को रिवाइज करने की जरूरत है कि मैं बीके बना क्यों, मैं आत्मा बाबा के पास आया क्यों, और बाबा ने मुझे जो ये विश्व परिवर्तन का साइकिल है, बाबा कहते हैं हमेशा घड़ी को सामने रखो, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो सामने एक बड़ा गोला रखो, और वो साइकिल अभी पूरा होने को आया है, घड़ी 12 बजने को है, और बाबा कहते हैं तुम आधार मूर्त हो परिवर्तन के। सो अपने आप से पूछो कि क्या मैं बाबा के कार्य में, अब नेक्स्ट चैप्टर है ना, एक बड़ा अध्याय अब शुरू होने वाला है। अब तक एक अध्याय चला है संगम युग का नीचे का, ओके, अब एक ऊपर का फरिश्तों का अध्याय शुरू होने वाला है। सो उसमें मेरा मेजर रोल क्या होगा। सो ये आज हम जो क्वेश्चंस आपको देंगे ना, तो वो उसके ऊपर हम लोग गहरे रिफ्लेक्शन में जाएंगे कि वास्तव में मेरा लक्ष्य क्या। तो परम धाम से मैं आत्मा नीचे आई, चलते चलते हम अपने आप को भूल चुके, कहानी में, खेल में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, देह भान में। बाबा कहते हैं सतो रजो तमो। अब बाबा ने हमको फिर से वो चीज स्मृति दिलाई है, याद दिलाई कि बच्चे संगम युग माना स्मृति स्वरूप बनने का युग है, विच मीन्स आप पाठ में आओ, रोल में आओ, नीचे आओ, पर आप अपने आप को भूल नहीं जाओ कि ये ड्रामा है, जो कल का हमने लेसन किया है। बहुतों को एनलाइटनमेंट इस चीज़ का हो। अब उसको आप समझो कि मैं गेस्ट हूँ, या ये सोचो मैं एक्टर हूँ, या ये सोचो मैं पपेट की तरह नाच रहा हूँ, कठपुतली का खेल नीचे चल रहा है। तो इस संसार में वैसे भी हम बोलते हैं ना, ये कॉस्ट्यूम है, न घर तेरा है न मेरा है, छोड़ के जाना है, पर हम आए क्यों हैं, क्वेश्चन वो है, और क्या कार्य करने के लिए आए हैं। गहरा क्वेश्चन खुद से भी पूछना है और भगवान से भी पूछना है कि भगवान तुमने मुझे संसार में, और किसको, मीरा के भान में नहीं, कौन से भान में, ये आत्मा। लेसन समझ में आया ना, आत्मा और शरीर का भेद वेरी क्लियर था। हम शरीर है ही नहीं, हम कौन, आत्मा। तो आत्मा इस संसार में आई क्यों है, कोई अलग अलग रोल, अलग अलग पार्ट बजाते हैं। हम टीवी ऑन करते हैं,
और हम वही चीज़ देखना पसंद करेंगे जो मेरा उसके साथ मैचिंग होता है, ट्यूनिंग होता है। तो हमको वही किस्म के लोग, क्योंकि वो ऑरा एमिट करते हैं। सो हर एक आत्मा आकर के इस संसार में ऑरा एमिट, एक है निराकारी दुनिया में हमारा ऑरा, जो इस बाबा जैसा ऑरा, और दूसरा है साकारी दुनिया में एक पार्ट वाला ऑरा। नीचे एक ड्रामा का ऑरा बन रहा है और ऊपर एक ऑरा है। दोनों ऑरा फर्क है, क्योंकि नीचे भी तो पार्ट है ना, मीरा का भी तो एक ऑरा क्रिएट हुआ है ना। सो अब 2 दिन हमने 3 दिन किसके ऊपर अटेंशन दिया? सोल कॉन्शियस स्टेज के ऊपर। अब वो ककून बाहर निकलेगा, जैसे हम बोलते ना कि कैटरपिलर कन्वर्ट होता है बटरफ्लाई में। तो ककून में से अब वो आत्मा रिफाइन होकर के, स्मृति स्वरूप होकर के अब जब पाठ बजाने आती है, सो उसका पाठ कैसा होना चाहिए? देखिए फिर से डिटैच्ड, साक्षी दृष्टा, शरीर नहीं, मैं आत्मा। मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है ये देह धारण करने के पीछे? कब टाइम चल रहा है विश्व परिवर्तन। अब दुनिया में ये वर्ड आप देखो, वुका वर्ड है। विश्व के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग आज इस वर्ल्ड को ये नाम दे रहे हैं, वुका। वुका इसका फुल फॉर्म है, वी मतलब वॉलेटाइल, मतलब चेंज होता रहता है। यू माना अनसर्टन, माना अचानक कभी भी इस संसार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। सी माना कॉम्प्लेक्स, माना जिसको कर्म की जो गुह्य गति है ना, हम सुलझा नहीं सकते हैं। और ये वर्ड हमने नहीं दिया है, ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल है ना, उन्होंने ये वर्ल्ड को नाम दिया है। सी फॉर कॉम्प्लेक्स, सी फॉर केओस, मेसी है। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या हुआ? एक छोटा सा सर्दी भी हुआ या बुखार भी हुआ ना, तो डॉक्टर इतना लंबा चौड़ा आपको डायग्नोसिस लिख के दे, कॉज ढूंढने के लिए कि किस कारण से ये हुआ है। अब ये छोटी सी बात है, ओके? ऐसे हमारी लाइफ में इर्द गिर्द अभी हर एक के साथ, ओके, ऐसी कई चीजें हो रही हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आज हमारे पास नहीं है। मेरा बच्चा ऐसा मेरे से क्यों बिहेव कर रहा है? कल परसों एक मम्मी आई थी, मतलब उसको अभी बच्चा हुआ है, हम बिलीव नहीं करेंगे कि बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है। ये बच्चा माँ को मारता है, लात मारता है, लिटरली लात मारता है, और बच्चा माँ के पास रहना ही नहीं चाहता है। सो वो आकर के ना बहनों से क्वेश्चन पूछती कि दीदी ऐसे कैसे? आप समझ रहे हैं, आंसर नहीं है। कोई जन्म का उस आत्मा के अंदर रिवेंज है, बदले की भावना है, वो बच्चे के रूप में आपके पास आई है, आप समझ रहे? और वो अकाउंट क्लियर करने के लिए। सो कई कर्म की गुह्य गतियां हैं जो कोई इंटेलेक्चुअल सॉल्व नहीं कर सकता। सो कॉम्प्लेक्स है, कियोटिक है, मेसी है, एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस है माना फेक न्यूज है। परमात्मा कहते हैं झूठी माया, झूठी गाया, झूठा सब संसार। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आज सच नहीं है। सच कोई बोलता ही नहीं है। इनफैक्ट सच बोलने से लोग डरते हैं, क्योंकि सोचते सच बोलेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। इंसान को सच बोलने से, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड लेवल की बात छोड़ दो, घर के अंदर भी एक हस्बैंड वाइफ को सच बोलने में डरती है, एक बच्चा मम्मी को सच बोलने में डरता है। सो पूरा जो है ना फेक है, रिश्ते भी फेक है, आर्टिफिशियल है, ऊपर से। सो ये जो है ना वर्ल्ड, जिसको हम वुका वर्ल्ड बोलते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि परमात्मा मुझे इस वुका वर्ल्ड में क्यों भेजा है? मेरा क्या रोल है? क्या हम भी उस वुका वर्ल्ड के बहाव में आ जाए? आज हमको एनलाइटन मिला है,
अवेकनिंग मिला है, जागृति मिली है, कुछ समझ मिली है, ताकि हम ये अज्ञानता की रेखा से परे रह सकें। सच का नाव में बैठे हैं, सच की समझ आई है कि बच्चे तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो जो संसार में कांच बचाने के लिए आए। So, पूछो अपने आप से, ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना चित्र, बाबा कहते चित्र ऐसे बनाओ जिससे बुद्धि खुलती जाए, समझ बढ़ती जाए। तो हमारी स्मृति क्या कहती है? क्या हम लोग सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करते? बाबा कहते साइकिल दिखाते, स्मृति जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी वृत्ति, वैसी हमारी दृष्टि, वैसे हमारे कर्म होंगे, वैसा हमारा संसार हम बनाते हैं। और जैसा संसार होगा फिर से मेरे मन में वैसी ही स्मृति होगी। सो क्या हर कर्म हम स्मृति स्वरूप होकर के कर्म करते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करते हैं, या हर कर्म हम बॉडी कॉन्शियस होकर के करते हैं? अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर के कर्म करते हैं तो हमारे आपस में रिश्ते कैसे होंगे? और अगर हम सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करते हैं तो हमारे आपस में रिश्ते कैसे होंगे? सो हर कर्म में ये चेक करना जरूरी है। पूरे रिश्ते चेंज हो जाएंगे, इफेक्ट उसका पूरा चेंज हो जाएगा। सो अगर सोल कॉन्शियस है तो हम पानी दे रहे हैं रिश्ते में। हर एक पौधा है, उसको नर्चर करना है और बहुत डेलिकेटली, बहुत प्यार से। तो सोल कॉन्शियस है तो हम एक दूसरे से वो प्यार जता सकेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो इसने ऐसा मुझे क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों करता है, मैं इसका जो भी पोजीशन कॉन्शियसनेस, मैं इसका मैनेजर हूँ, मैं इसका फादर हूँ, इसने ऐसा मेरे साथ चलना ही नहीं चाहिए था, मैं इसका टीचर हूँ। तो ये सारे कॉन्शियसनेस बाबा कहते हैं अब इसको निकालो। ब्राह्मण में भी ये सब कॉन्शियसनेस कभी कभी आ जाते हैं। मैं पुराना भाई हूँ, ये नया है, इनको कम आता है, हमको ज़्यादा आता है। अब इस भान से भी परे हो जाओ, इस फीलिंग से भी परे हो जाओ। हर एक आत्मा है, हर एक आत्मा अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही है, हर एक आत्मा अपना बेस्ट दे रही है बाबा की कार्य में। तो ये प्रेमाइस इम्पोर्टेंट है कि हम आत्मा हैं और हमारा ये जो परिवर्तन का कार्य है ना, इस अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि मैं आत्मा हूँ और हमारे पास ये अंदर ही ज्ञान है। बाबा कहते तुम्हारे जैसे बच्चा है ना, एक बच्चा हमारे पास आया था, आई थिंक 5 साल का बच्चा था। उसने कुछ घर में ना दीवारों के ऊपर स्टिकर्स लगा दिए और आकर के बच्चा सेंटर पे बोलता है कि दीदी ऐसा है कि आज मेरे डैडी मुझे डांटने वाले हैं। सो दीदी ने उसको पूछा कि तुम्हें कैसे पता तुम्हारे डैडी तुमको? अभी तक तो पता ही नहीं ना, मतलब बच्चा है ना। तो नहीं, डांटने वाले, मैंने ऐसे कुछ कर दिया है। सो बच्चे को भी, इसको हम बोलते हैं ना कि भले छोटा है पर उसके अंदर आत्मा एक्टिव स्टेट में है। आप समझ रहे हैं? कॉन्शियस स्टेट में उसका कॉन्शियंस बाइट करता है कि नहीं, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, दीदी आप मुझे इधर ही रख दो। तो बेसिकली परमात्मा क्या बोलते हैं, हमारे पास वो इनेट विजडम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने कहीं ना कहीं वो लेयर्स क्रिएट कर दिए हैं, या हम कभी अपने अंदर की कॉन्शियंस की आवाज़ सुनते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं। पर हमारा कॉन्शियंस कुछ गलत करने पर रोकता है, बाइट करता है, गिल्टी फील कराता है। ऐसे लगता है पता नहीं आज कुछ ठीक नहीं लगता है, कुछ तो गलत हो गया। क्यों? ये अंदर से फीलिंग क्यों आई? बिकॉज है तो आत्मा ना अंदर, वो क्लीन आत्मा है, वो प्योर आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा की छवि है, एक्चुअली इमेज है। वो प्योरिटी मेरा रियल सेल्फ है।
इसलिए हम सबको प्योरिटी पसंद आती है, सिंपल सी बात है। इम्प्योरिटी किसी को पसंद नहीं आती है। गुस्सा करना किसी को पसंद होता है, गुस्सा कर लेते हैं, वो अलग बात है। तो गुस्सा करने के बाद फिर हम क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा टाइम हुआ, हमको शांति में बैठना, बैलेंस में आने, बैलेंस में आने दो, विच मीन्स वो रिस्टोर करना चाहते हैं वो प्योर एनर्जी को, पीसफुल एनर्जी को, शांत वाली, स्टिल वाली एनर्जी। तो जैसे जैसे वो स्टिल एनर्जी में हम जाना शुरू करते हैं, वो अपना कॉन्शियस हम एक्टिवेट, स्टिल जब होता है ना चीज़, तो कॉन्शियस एक्टिवेट होने लगता है, इनेट विजडम जागृत होने लगता है। क्योंकि बच्चे को अगर मालूम पड़ता है कि मैंने ये कर्म गलत किया है, मैंने मेरे धर्म के विरुद्ध कुछ कर्म कर दिया, भले उसको बोलने नहीं आएगा, बट बच्चे को अगर सेंसिंग पावर है, विच मीन्स एज ह्यूमन बींग्स एडल्ट्स के हम बड़े हैं, तो हमें तो ये ऑटोमेटिक अंदर की ऑटो सेंसिंग सिस्टम है। सो अंदर मुझे पता है कि मेरा मकसद क्या है, और हर एक को पता है भगवान ने मुझे एक मकसद के लिए भेजा है, एक लक्ष्य के लिए भेजा है। तो अपने आप से सिर्फ पूछना है वो लक्ष्य क्या है, और क्या मैंने वो लक्ष्य अपना पूरा किया है इस जमीन पर, इस धरती पर, इस वूका वर्ल्ड में, या मैं इस वूका वर्ल्ड के प्रभाव में आ रहा हूँ, इसका ही असर मुझ पर हो रहा है, हावी हो रहा हूँ। इवन ब्राह्मण वर्ल्ड में वूका वर्ल्ड चल रहा है, बिकॉज जो बाहर है वही लोग अंदर आ रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कि भाई पूरे ट्रांसफर होकर के यहाँ बटरफ्लाई बैठे हुए हैं, वही है ना, स्मृतियाँ वही है, कॉन्शियसनेस और आप वही लेकर के आते हैं। टेंशन है, स्ट्रेस है, कई चीज़ें बाहर की घूम रही हैं जब हम क्लास में आते हैं। सो इनके बीच में रह कर के भी ब्राह्मणों के साथ मेरा रोल क्या है? सो वेदर ब्राह्मण वर्ल्ड हो या आउटसाइड वर्ल्ड, इस धरती पर मेरा रोल क्या है? और हर एक का वो फिक्स रोल है। और परमात्मा की दृष्टि, बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा की दृष्टि में स्वयं को देखो। सी दादिया फॉर्चुनेट थी, मैं कहती हूँ कि साकार बाबा उनके साथ में घंटों बिताया करते थे और उनको उनका रोल बताया करते थे। जगदीश भाई को क्लियर कट बाबा ने बोल दिया था, तुम संजय हो। जयंती बहन को क्लियर कट बोल दिया, तुम फ्लाइंग एंजल हो। ब्रह्मा मामा को क्लियर कट बोल दिया था, तत्त्वम, तुम ही सो विष्णु। मम्मा को क्लियर कट बोल दिया, तुम जगदम्बा, राधा। ये लोग बहुत भाग्यशाली कहेंगे, बट हमें वो टाइम निकालना है परमात्मा के साथ बैठने के लिए और भी प्रश्न पूछने के लिए। और उसके लिए मुझे वो माइंड को स्टिल करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है। अगर वूका वर्ल्ड का टेंशन लेकर के मैं बैठूंगा, पॉसिबल नहीं है। परमात्मा कहते हैं सिर्फ उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, लक्ष्य को टटोलने की ज़रूरत है कि मैं बीके क्यों बना हूँ, भगवान ने मुझे क्यों चुना है, भगवान मुझसे क्या करवाना चाहता है। और हर एक वैल्यूबल है, मैं कहती हूँ हर एक का एक स्पेशल कलर है, हर एक का एक स्पेशल फ्लेवर है, एक ना बने दूसरे से। नमक का अपना खूबी है ना, मिर्ची का, हल्दी का। हल्दी पड़ती कितनी है खाने में? एक पिंच, बट पूरा खाने का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो पूछो, मैं हल्दी हूँ, इतना सा काम करती हूँ पर पूरा कलर चेंज करती हूँ। ब्यूटीफुल बात देखो, मैं एप्पल हूँ, मैं मैंगो हूँ। बाबा कितना बाबा फ्लावर्स लेके आता है। पूछो, मैं रोज हूँ, मैं लिली हूँ, मैं लोटस हूँ। ये माइक है, इसका एक पर्पस है ना। क्या पर्पस है माइक का? क्या है उद्देश्य? क्या है माइक? लक्ष्य क्या है माइक का? आवाज पहुंचाना।
अब माई को एक वायर है, अब ये वायर को मैं इधर से निकाल दूँ, अब मेरे कपड़े की जो वायर है वो टूट गई, अब इसको निकाल करके मैं उधर लगा सकती हूँ ना, काम तो चल जाएगा ना। पर क्या वो मकसद के लिए ये वायर बनी हुई थी? सिंपल। कभी कभी हम अपने मकसद को डाइल्यूट कर लेते हैं। होना जिस पर्पस के लिए चाहिए था वो पर्पस छोड़ करके उसको कहीं भी यूज कर लो, काम तो चल गया ना। तो ऐसे है, एक है मेरी नंबर 1 सेवा, बेस्ट सेवा जो बाबा मुझसे करवाना चाहता है, और दूसरा है मेरी गुड सेवा, गुड एंड बेस्ट। समझ में आया फर्क? ये भी गुड है भाई, कपड़े नहीं थे तो चलो सुखा तो दिए ना, यूज तो कर लिया, बट बेस्ट पर्पस क्या है इसका? राइट। सब कुछ चीजें मुझे अच्छी आती है करने के लिए, पर जरूरी नहीं है भगवान वो चीजें अब तुमसे करवाना चाहता है। एक बार ब्रिजमोहन भाई, आई थिंक सो, हाँ ब्रिजमोहन भाई ने हम लोग को क्लास करवाई थी। उन्होंने कहा कि जब मैं आया बाबा के पास तो मुझे है ना गाना बजाना बहुत पसंद है, गाना गाना भी बहुत पसंद है। तो मैं जब बाबा के पास आया तो मैंने बाबा से बात की, मैंने कहा बाबा मेरे को गीत गाना बहुत पसंद है। फिर एक और चीज़ थी, शायद मुझे लगता है टूर करना, ट्रैवल करना, तो बोला वो भी मुझे बहुत पसंद है। सो बाबा ने उसको कहा घड़ी देखी है, टाइम देखा है? तो बोला मुझे समझ में नहीं आया बाबा क्या बोलना चाहते हैं। बाबा ने कहा 12 बजने में 1 मिनट कम है और तुमको गाना गाने की पड़ी हुई है। 12 बजने में 1 मिनट कम है और तुम्हें वर्ल्ड टूर करने की पड़ी हुई है। कहता है वो दिन मुझे वैराग्य आ गया, जो रियलाइज हुआ मुझे क्या करना है। इनफैक्ट ये कोरोना के बाद का एक पीरियड है, और आपको पता है कोरोना के बाद उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, दिल्ली छोड़ करके वो मधुबन आ गए। उन्होंने अपना बेसमेंट पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि कोरोना में घंटी बजी। उसके पहले बहुत, आप देखो जगदीश भाई, सॉरी ब्रिजमोहन भाई बहुत ज्यादा लूज थे। उन्होंने हम टीचर्स को भी उस समय पर वार्निंग मैसेजेस भेजे, बोला कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे रहेंगे, क्लासेस कराने में, कोर्स कराने में, जूम मीटिंग सब बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हमारा भी चैनल काफ़ी एक्टिव था उस समय, तो तब वो मैसेज आया था। तो क्या ये काम के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, या कुछ और कॉलिंग है जो बाबा अभी बोलना चाहता है और उसको कैच करने की जरूरत है? टाइम की डिमांड क्या है? क्या ब्राह्मण बनकर के ही रहना है नीचे, या फरिश्ता बनकर ऊपर भी जाना है? सब कुछ चीजों में हम अच्छे होंगे, पर अगर बेस्ट बनना है ना और बाबा का बेस्ट कार्य करना है ना, तो कुछ चीजें मुझे ये छोड़नी पड़ेंगी। और ये जैसे हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अब जैसे मैं कभी कभी बोलती हूँ कलवा की सेवा में उसको गीला छोड़ देती हूँ, क्यों? मुझे मुलुन का सेवा प्रायोरिटी होता है, हम बोलते ना। बट बाबा क्या ये भी चाहता है? क्या ये भी चाहता है? हाँ, समय के अनुसार कोई नहीं है, ऑफ कोर्स करना जरूरी भी है। आप बोलो नहीं ये नहीं होगा, नहीं सर कोई नहीं है, करो। मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। जैसे इनफैक्ट हमारा जब ये हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे पास एक ही चीज़ था, टेक्नोलॉजी। अपडेट किया हमने, प्रभा ने पूरा जूम सीख लिया, यूट्यूब मैंने सीख लिया। सो बाबा के मैसेजेस आप तक पहुंचते गए। बट अब क्या डिमांड क्या है यज्ञ का?
कहाँ पर हमें रहना है, चेक करो। गुड तो है बहुत सारी चीजों में, पर बाबा चाहता है ये कंटिन्यू करो। आप समझ रहे हैं, मैं कुछ गहरी बातें आपको बोल रही हूँ। आप अच्छे होंगे, लाइफ लॉन्ग आपको अच्छा रहना है या बेस्ट बनना है। देवता माना अच्छा नहीं होता है, देवता माना बेस्ट सेल्फ है मेरा, बेस्ट वर्जन है मेरा। आप समझ रहे हैं, बेस्ट वर्जन को मैं देवता कहती हूँ। जिसे हम बोलते हैं बाबा 5 स्वरूप हैं तुम्हारे, 5 स्वरूप तुम्हारे बेस्ट सेल्फ वाले स्वरूप है। दूसरे हैं तुम्हारे गुड सेल्फ वाले स्वरूप, जो कलयुग में भी हम करते आए हैं। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं कलयुग में भी इतने बुरे नहीं बने ना, तो कलाएं थोड़ी बहुत तो, टैलेंट्स थोड़ी बहुत तो रह गई, बाकी प्योरिटी ऑफ कोर्स खत्म हो गई। टैलेंट्स तो थे ना, पर क्या उन्हीं टैलेंट से काम करते रहना है या एक स्पिरिचुअल टैलेंट अब धारण करने की जरूरत है? स्पिरिचुअल पर्पस अब अवेकन, एनलाइटन करने की जरूरत है। चेक करो कल्वा सेंटर को किस दिशा में ले जाना है। तो बाबा की दृष्टि में बैठ करके देखो, सी भूखा वर्ल्ड में मेरा पर्पस क्या है। सिर्फ पानी का एक पर्पस है, पानी ही कर सकता है। अब पानी की जगह आप आओ, बहुत प्यास लगी बहन जी, और मैं आपको बोलूँ अरे भैया मैंने आपके लिए ना 36 वैरायटी भोजन बनाया, देखो क्या गुलाब जामुन है, क्या पनीर का भाजी है ना, और क्या ये क्या बोलते हैं वो सीरा बनाया है। आप संतुष्ट होंगे? होंगे? आपको क्या पीना है? सिंपल, पानी की जगह कोई ले सकता है। वैसे पर्पस वो चीज है ना, उसको जो चीज के लिए बनी हुई है। अब सोचो, मान लो कि ये माइक है, राइट? अब माइक का मकसद क्लियर हुआ, क्या है माइक का मकसद? ओके, अब माइक को मान लो मैंने इधर बीच में कहीं रख दिया, यहाँ पर समझो ये बहन बैठी है ना, तो आपकी जगह पे मैंने माइक रखा। कोई भी आएगा तो क्या करेगा? कोई भी आएगा XYZ, आपको मालूम है माइक, सभी को पता है माइक का पर्पस क्या है, राइट? अब क्या करोगे माइक को? क्या करोगे? उधर रहने दोगे? अरे माइक को अपनी जगह पे ले आओगे, या समझो अगर नहीं भी पता है आपको तो आकर बहन जी को क्या बोलोगे, बहन जी ये माइक गलत जगह पे रखा हुआ है, आप इसको अपनी जगह पे रखो। ये ब्यूटीफुल चीज है। जिसने अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे पता है यज्ञ में उसकी जगह क्या है, और कोई भी XYZ ना उसकी जगह ले भी नहीं सकेगा। ये ब्यूटीफुल बात सुनो। कोई गलती से भी, अभी समझो ओके, वो जगह है, फिक्स है, मीराबेन वही जगह पे बैठती है, दूसरा व्यक्ति उसको क्या बोलेगा, अरे आप इधर नहीं बैठो क्योंकि ये दीदी की जगह है। सिंपल। अब ये स्थूल बातें नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सूक्ष्म बात की बात कर। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाता है तो वर्ल्ड को भी पता चल जाता है इनका ये पर्पस है। तो आपकी जगह कोई भी, तो जेलसी, कंपैरिजन, अब इनकी जगह ओके, अब ये कर रहे रिकॉर्डिंग, अब मैं भी जाकर बैठूंगी ना, वो जैसे आएगी तो मैं क्या करूंगी? अब दीदी हूं मैं, बट मेरे से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई ना, क्योंकि उसको वहां पे रिकॉर्डिंग करनी है। सिंपल। वो जैसे आके खाली खड़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? बोलो मुझे क्या करूंगी? चुपचाप उठ जाऊंगी कि नहीं? ये ब्यूटी है पर्पस। हम कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक मुझे मेरी जगह पता ही नहीं है। ना मुझे मेरी जगह पता है, ना दूसरे को आपकी जगह पता है।
जिस दिन आपको अपनी जगह पता चल जाएगी, ना आप कंपटीशन में आओगे, ना आप जेलसी में आओगे, ना कोई आपसे जेलसी कर पाएगा, बिकॉज वो उस समय ऐसी ब्यूटीफुल चीज है, पर्पस माना सेक्रेड है, डिवाइन है, वो गॉडली पर्पस है, डिवाइन प्लान ऑफ गॉड है, आपका नहीं है। जिस घड़ी आपने अपने पर्पस को बाबा के साथ कनेक्ट कर लिया ना, बोलते पूरी कायनात एक हो जाती है, आपको अपने मकसद तक लोग कोऑपरेट करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने लिए उस समय, पर्पस कभी अपने लिए नहीं होता। पानी है, प्यास है, नदी ना अपना जल पीती है, पेड़ ना अपना फल खाता है, वो दूसरे के लिए होता है। पर्पस माना ही दूसरे का भला होने वाला है। अब जब दूसरे का भला होने वाला है तो आप क्या करेंगे, दीदी चलो हम भी आपको हेल्प कर देंगे ना, लोग कोऑपरेट करते हैं। ये पर्पस की खूबी है। और ये ब्रिजमोहन भाई ने हम लोग को ना बहुत अच्छा, इसके ऊपर पूरा क्लास चला था इनफैक्ट। बोला बहने अब अपना पर्पस ढूंढो, आपको बाबा ने यज्ञ में क्यों रखा है, इस स्थान पे आप क्यों बिठाया है बाबा ने? क्या टोलियां बनाने के लिए, क्या डेकोरेशन करने के लिए, क्या अच्छे डांस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्या जूम मीटिंग्स करने के लिए, क्या टीवी पर आने के लिए? पूछो। ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए, ईश्वर को धरा पर लाने के लिए, वो अव्यक्त को धरा पर लाने के लिए, वो सूक्ष्म वतन को धरा पर लाने के लिए, वो परम धाम को धरा पर लाने के लिए, लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। और क्या आप वो कार्य कर रही हो? इनफैक्ट 6 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, न जूम मीटिंग न कुछ, हार्डली एक आध कोई क्लास किया होगा। पर वो अंदर चले गए गुफा में और आ गए वो वर्ल्ड के स्टेज पे, मधुबन। तो चेक करो मेरा मकसद क्या है बीके बनने के बाद। अब तक तो चलो कलवा सेंटर हर चीज में मैं कहती हूँ एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, और थैंक्स मैं देती हूँ। वुलन जोन का सबसे बेस्ट सेंटर, बेस्ट टोलियाँ हैं जो आपकी मधुबन जाती हैं, बेस्ट आपके कल्चरल प्रोग्राम है, नंबर 1 एवरी टाइम। अगर आप देखो वुलन सब जोन के कल्चरल प्रोग्राम में सबसे नंबर 1 हमारा कलवा सेंटर। अच्छे स्पीकर्स हैं हमारे पास, वर्कशॉप्स करवाने में। बहुत भाई बहनों में एकदम एकता की भावना है, खड़े हो जाते हैं, दिन हो रात हो, मैंने देखा है, चाहे कर्मणा सेवा के लिए, चाहे वाचा सेवा के लिए, चाहे मनसा के लिए। पर अब क्या नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या बोल रहा है? समझ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? नेक्स्ट चैप्टर मुझे क्या मांग रहा है? चैप्टर चेंज हो रहा है। ये बहुत कुछ किया है हमने, पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं। अच्छे ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, दीदी कहती है कलवा जैसा ब्रह्मा भोजन कहीं नहीं होता है। कलवा जैसे पानी पूरी, भेल पूरी, व्हाटएवर, कलवा जैसे भाई बहने नहीं है। अब तो सेंटर भी आपका कलवा नंबर 1 बना दिया हरिलाल भाई नहीं। एक्चुअली आप देखो सामने रिजल्ट दिख रहा है। आज ही फोन आया था दिलीप भाई का, कल आप ब्रह्मा भोजन के आप आए क्यों नहीं? और अच्छा वो भगवान ने बचाया। मैं खाना में फोन करने वाला था कि ब्रह्मा भोजन के लिए मैं आ रहा हूँ। मुझे फर्क ही नहीं मालूम पड़ा कि यहाँ पे वो बोले हमारा फैमिली परिवार था, तो उसमें हम आप हमको बोले थे आप आ जाते। अच्छा तो आ जाने का था नहीं तो हम वो आप बोले हमारे सेंटर पे, उनका सेंटर कहाँ है? सानार पे।
वो रोज वहाँ जाते हैं। तो फिर यहाँ से 8:30 पौने 9 बजे मैं गया और वो आए, तो उनकी आज बोला नहीं मैं तो अभी घर पे आ गया। तो अच्छा ठीक है। तो हर चीज इतना में तारीफ अच्छे कर हो रहे आप। थे कि कितना अच्छा, मतलब एक्चुअली वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है, वो करवा इंटीरियर करवा भी दिया। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हर चीज में नंबर 1 हो, वही मैं बोलती हूँ। उन्होंने बोला कलवा पहले क्या था और अभी क्या से क्या, आपने तो पूरा सतयुग का तो काफी कर दिया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ही सब करा के बाबा, दिए। वो तो बाबा ही करा है। पर अब बाबा क्या कराना चाहता है वो पूछो बाबा से, वो इम्पोर्टेंट है। यज्ञ को किस लेवल पे ले जाना है, कलवा को किस लेवल पे ले जाना है, मैं ये क्यों करवा रही हूँ? बस हमने साथ मिलकर के ये लेवल क्रॉस किए, साथ मिलकर के हमने ये सारे अकम्पलिशमेंट्स किए हैं, अचीवमेंट्स किए हैं। कलवा तो कहता है मैं बाबा का, बाबा मेरा, जो उसकी मर्जी वो मर्जी। सही बात है। तो चेक करो बल्ब का काम क्या है। लाइट दे। हर एक का एक न मिले दूसरे से ना, हर एक का एक फंक्शन है, हर एक का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। कोई किसी की जगह, कोई किसी का फंक्शन नहीं कर सकता है। तो चेक करो आप क्या अब बाबा के नेक्स्ट चैप्टर के लिए करेंगे। जब यज्ञ उद्देश्य पर आप चलते हैं तो वही चीजें दिल की होती है। अब तक दिमाग चलता था ये करना है, ये सीखना है। पर्पस हमेशा दिल से कनेक्ट, बिकॉज आत्मा और दिल बहुत क्लोज है। पर्पस दिमाग से कभी नहीं होता है, बिकॉज दिमाग हमारा बॉडी कॉन्शियस है, दिमाग हमारा बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड सोचता है। पर दिल बाबा की बातों को कैच कर सकता है। पर्पस दिशा देता है। वास्तव में जो आप हैं वो आप वही पर्पस है। बी योरसेल्फ बोलते हैं ना, बी योरसेल्फ। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई पाप नहीं, कोई लेयर्स नहीं। सोल कॉन्शियस हो जाए, अपने आप पर्पस आपका डिस्कवर होने लगेगा। अब ये कुछ मजदूर दिख रहे हैं। ये कहानी भी हमको उन्होंने सुनाई थी, ब्रिजमोहन भाई ने। उन्होंने कहा एक बार ऐसे था कि एक साइट पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। किसी इंटरव्यूअर ने जाकर के एक मजदूर से पूछा, बोला आप क्या करते हो? बोला आपको दिखता नहीं है, इतनी कड़ी धूप है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सिर फोड़ते हैं, हाँ? और बीवी बच्चों के लिए कैसे भी करके रोजी रोटी कमा के दिन भर कष्ट करके ले जाते हैं, और आप हमारा आकर के बड़ा इंटरव्यू दे रहे हो, क्या करें? मेरा बहुत गुस्सा आ गया उसको। दूसरे के पास गया तो बड़ा फक्र हो गया, हाँ आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो थोड़ा ड्रेस थोड़ा मजदूर लोग होते हैं ना, तो थोड़ा ड्रेस ठीक करा, खड़ा हो गया। बोला भैया क्या, बोलो। बोला नहीं ये क्या कर रहे हैं आप? बोला देखो भैया काम तो छोटा है अपना, लेकिन हमको फक्र है कि हम अपने घर वालों का अच्छा ध्यान रखते हैं। 2 टाइम का हमको खाना मिल जाता है और बीवी बच्चों का हम पेट बड़े अच्छे से पालते हैं। शाम को निकलते हैं तो सेठ को सलाम करते हैं और अपना चले जाते घर पे। ये तीसरे के पास गए, बोला कि क्या करते हो? चीज़ वही है, कारोबार वही है। कहा क्या करते हैं? कहा कि पहले तो उसने देखा, बोला इसकी आंखों में एकदम चमक थी, रोशनी थी। बोला कि आपको बताएं कि ऐसे लोग हमेशा ना भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमको अच्छा घर बना के दो। इच्छा होती है ना, मंदिरों में लोग जाते हैं भगवान के पास, लेकिन भगवान रोज़ हमारे पास आता है और आकर के हमको बोलता है कि मुझे रहने का अच्छा स्थान बना के दो। आपको मालूम है यहाँ पे मंदिर बन रहा है।
अभी जैसे ये राम मंदिर बन रहा था, अभी एक व्हाट्सएप में मैसेज वायरल हुआ था, पता है? वो मोदी जी बैठे हुए हैं और उनके पीछे ऐसे राम जी ऐसे करके बैठा हुआ है और नीचे वो मैसेज था। हाँ हाँ, मतलब एक सोचने से बाहर था कि तुम मेरे लिए मंदिर बनाओगे, मतलब घर बनाओगे ऐसे। इसके अंदर मेरे लिए भी घर बना। यस, हाँ। सो मतलब बोलने का भावार्थ ये है कि कारोबार वही होगा, ओके? ऐसे नहीं कारोबार में कोई फर्क पड़ेगा, डेकोरेशन वही होगा, फेस्टिवल्स तो वही है, सेंटर वही है, रूटीन वही है, दिनचर्या वही है। ब्रह्मा बाबा को देखो, लास्ट तक भी वही, अंगूर वही मम्मा ने दिया, मुरली वही चलाई, बाबा ने लास्ट में लेटर्स भी वही लिखे, कारोबार वही रहेगा, लेकिन आपके अंदर का दिव्यता और आपके अंदर की स्मृति, आपके अंदर का पर्पस चेंज हो जाएगा, आपके अंदर की थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि मैं किस उद्देश्य से काम कर रहा हूँ। एक होता है नॉर्मली आया, अरे आज जितने भाई बहने हैं मुरली सुनानी है, चलो रूटीन हम बोलते ना, भाई ड्यूटी है, कोई भाई मेरी ड्यूटी नहीं है ये टेप की ड्यूटी, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी समझ के चलना सेंटर, और किसी को ऐसे लगे मेरा घर है ना, वो कॉन्शियसनेस कि चलो दीदी अभी कोई नहीं है, मैं इसको हेल्प करूं, मैं कर सकता हूं, मैं ऑफर करते अपने आप को। कोई बोलते मेरे को बोला नहीं आपने, ये ड्यूटी फर्स्ट वाले। दूसरे हैं जो ऑफर करते हैं अपने आप, और तीसरे हैं जो प्लानिंग करते हैं। समझ में आया? यज्ञ में मीटिंग में किसको बुलाया जाता है? जो साल भर का प्लानिंग थीम रखते हैं। इनफैक्ट अभी लेटली मुझे लगता है 1 महीने पहले दीदी ने हम लोग को फ़ोन किया था, क्योंकि दीदी अभी मधुबन जा रही है, अप्रैल मंथ होता है ना, तो ईयर का थीम बनाते हैं। तो दीदी ने मुझे फ़ोन किया, मीरा कुछ सोचो, ईयर का थीम हमको रखना है। तो हम प्लानिंग में है, आप समझ रहे हैं कि यज्ञ के लिए हम प्लान करते हैं, यज्ञ को किस दिशा में ले जाना है। सो चेक करो, काम वही तीनों करेंगे, डायरी पेन लेंगे, नोट्स लेंगे, कोई होंगे भाई अकाउंट डिपार्टमेंट वाले हैं, वो अपना अकाउंट्स देखेंगे, कोई होंगे वो टोली डिपार्टमेंट है, टोली वाले अपना टोली करेंगे, कोई ब्रह्मा भोजन है वो करेंगे काम। बट स्मृति, समझा ना? पहले बोलेंगे हमको बोला नहीं, हमारा नाम तो लिया नहीं, हमारी तो ये ड्यूटी नहीं है। दूसरे वाले ऑफर करेंगे, दीदी ये मैंने अभी कुछ नया क्रिएट किया, मैं कुछ नया पढ़ के आई हूँ, मैं कुछ नया सीख के आई हूँ, दीदी मैं चाहती हूँ भाई बहनों को इसका लाभ मिले, आप टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे, फिक्स करेंगे। और तीसरे हैं उससे भी ऊपर, वो बाबा से डायरेक्शन लेकर के प्लान आउट करते हैं, सबके लिए भला सोचते हैं। जिसको अपना है ही नहीं, ब्रह्मा बाबा देखो, मम्मा देखो, अपनापन पूरा खत्म, मैं ना रहे, सिर्फ शिव बाबा क्या चाहता है। तो चेक करो, हम डेवलपमेंट फ्लो वाले लोग हैं, प्लानिंग वाले लोग हैं, या एग्जीक्यूशन वाले? बस दीदी ने बोल दिया इतना करना है, कर लिया, उतना ही करेंगे, एक कदम एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो चेक करो पर्पस क्या है मेरा, क्या मैंने बाबा को इतना अपना समझा है, अपना माना है? अधिकार लेने की टाइम तो हम सभी आ जाते हैं, अधिकार, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिम्मेवारी की बात आती है, कि यज्ञ की जिम्मेवारी हम संभालते हैं, निभाते हैं वफादारी से। सो चेक करो ये पर्पस, इसमें हमको मालूम पड़ जाएगा। फिर हिस्ट्री टीचर्स, ये भी एक मैं अच्छी बताती हूँ। एक बार 3 हिस्ट्री टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे। ये हम लोग यूजुअली जब प्रोग्राम करने जाते हैं ना स्कूल्स में, तो ये बताते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो पहली हिस्ट्री टीचर को पूछा आप क्या करते हैं? बोला और क्या भाई, दिमाग मारी करने का काम करते हो, हिस्ट्री पढ़ने का। हाँ, रोज़ देख नहीं रहे हो आप, हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं।
दूसरे ने कहा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को कुछ अच्छे वैल्यूज़ आ जाए तो लोगों के सामने मिसाल हम रखते हैं, ये अच्छे रोल मॉडल्स हैं, इसको आप कॉपी करना भाई, अच्छा काम कर रहे हैं, हिज स्टोरी सुनाते हैं लोगों को। और तीसरे ने कहा हम विश्व का इतिहास रच रहे हैं, देश का इतिहास रच रहे हैं। फर्क है तीनों की सोच में। सो बाबा कहते हैं तुम बच्चे विश्व के नव निर्माण दाता हो। टाइटल तो सबको मिल गया है। तो किस स्मृति से हम मुरली सुनते हैं, हर कर्म करते हैं कि मेरे इस कर्म से विश्व का नव निर्माण हो रहा है। यहाँ जो भी बैठे हैं ये सब होवनहार देवी देवताएं हैं, एक एक के पूरा बड़े क्या बोलते राज्य दरबार होंगे, ये राजाएं बैठे हुए हैं। कैसे ऐसी बेहद की थिंकिंग रहती है हमारी, या हम लिमिटेड कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अरे आज तो 4 लोग आए ना, चलो फटाफट, कैसे हैं फटाफट मुरली पढ़ लिया। अगर इसमें से मैं कहती हूँ ना एक भी निकला ना राजा, मेरे को 1000 प्लस मार्क्स मिलेंगे, एक राजा निकला तो। अब समझ दादी ये भान से दादी क्लास करती है। होते कितने थे दादी के सामने शुरू में लंदन में, आरडी 4-5 चार्ली, जयंती बहन, केनू भाई और 1-2 जन थे, वो तो छोड़ के चले गए। कहते थे दादी बोलती थी देखो ये सब है ना, जितने आपकी नेटवर्किंग होगी ना तो सारे नेटवर्किंग का हिस्सा मुझे मिल रहा है। आज दिन तक मिल रहा है। कैन देखो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है, चार्ली देखो पूरे वर्ल्ड में, जयंती देखो, वो सारा बोनस किसको मिल रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है। so, ऐसा हम कॉन्शियसनेस में हमेशा रहते हैं। दादी कहते पूरा विश्व मुझे देख रहा है, हर समय ये स्मृति रहती है पूरा विश्व मुझे देख रहा है। सो चेक करो वो पर्पस एकदम हायर पर्पस है। आप इस दुनिया में रहोगे नहीं, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझे पूछे नहीं पूछे, कोई मुझे मान देवे नहीं देवे, इन सब से पार रहेंगे। हम बोलते ना इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज हो, मान शान से परे स्टेज हो। तो चेक करो मेरी मान शान से परे स्टेज है या मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ, अरे आज मैंने तो बहुत अच्छा क्लास किया, हमारे घर में क्या बोलते हैं, और जाकर पूछो, फीडबैक लो। गलत, ये सब नॉर्मल जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं ना ऑफिसेज में, वो वाले लोग करते हैं ये सब काम। ये हम शुरू में वही करते थे जब कॉर्पोरेट्स में जाते थे, लेके जाते थे फीडबैक फॉर्म, रेटिंग दो भाई कितना। भगवान के ज्ञान को हम रेटिंग कहाँ करें, हमें स्मृति नहीं है कि हम किसका ज्ञान दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसको क्या रेटिंग देंगे लोग। मुक्ति के द्वार पे लेके जा रहा है कोई मनुष्य, उसको क्या रेटिंग देगा। मतलब हमने अपने लेवल को कितना नीचे कर दिया। खैर मैं भी वैसे करती थी एक्चुअली। मेरे अगर आप देखो पास्ट के 4.5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे सारे कंपनीज के प्रोग्राम्स मेरे। बट वो लक्ष्य था रेटिंग्स लेने। तो चेक करो, ये पूछो बाबा मुझे कैसे रेट कर रहा है। किसी मनुष्य से रेटिंग हम क्या लेंगे, किसी मनुष्य से फीडबैक क्या लेंगे। अगर खुद से रेटिंग दे तो खुशी नहीं होनी चाहिए। कौन? अगर कोई मनुष्य खुद से रेटिंग दे हाँ तो तभी हमें खुश नहीं होने चाहिए। नहीं, खुश होने की बात ही नहीं है, बिकॉज आप उससे बहुत परे हो जाते हैं ना खुशी, वो तो आप बहुत परे हो ना, वो स्टेज ही अलग है। आप उस भान में ही नहीं हो तो खुशी और गम की बात ही क्या है, बिकॉज आप उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं हो ना। अव्यक्त तो स्टेज है, स्टेज की अपनी आप में इतनी खुशी है, अतीन्द्रिय सुख इतना ज्यादा है कि ये सब चीजें तो मायने लगते हैं। जैसे हम बोलते ना कि चना और सिंगाना खाया उसके सामने जब काजू बादाम मिल रहा है तो समझ में आ रहा है। तो चेक करो पर्पस, ये है हायर पर्पस।
उस पर्पस में जब हम रहेंगे ना, तब बाबा कहते जन्म जन्म के तुम विकर्म विनाश, वो कर्म जो पर्पसफुल कर्म होते हैं ना, उससे मेरे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होते हैं। अगर पर्पसफुल कर्म नहीं है, लोअर कॉन्शियसनेस में किया हुआ कर्म, मेरे जन्म जन्म के विकर्म विनाश नहीं हो सकते। स्पीड पकड़नी है, उस लेवल तक जाए। सो अपने आप से पूछो, पर्पसफुल कर्म नहीं है ना, तो यहाँ भागेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये इसको खुश करेंगे, इधर जाएंगे। और पर्पसफुल कर्म है ना, डायरेक्शन क्लियर है, मुझे इधर जाना है, मुझे पता है इसको यस बोलना है, इसको नो बोलना है। अब समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। अब मुझे, मेरा रास्ता है, मुझे थाना जाना है, सिंपल सी बात है। आप मेरे रास्ते में हो, थाना चलने वाले हो, फाइन, मैं आपके साथ ऑटो शेयर कर सकती हूँ। आप बोलो नहीं मुझे जाना है मुंब्रा की तरफ, मैं क्यों उस तरफ आऊंगी? उल्टा रास्ता पड़ता है। पर्पस माना अपना रास्ता क्लियर, पर्पस माना उसको यस किसको बोलना है, ना किसको बोलना है, बहुत क्लियर है उसको। और जब ना भी बोलेगा ना, दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मालूम है इसको थाना जाना है। समझ में आया? क्योंकि मुझे, मैंने क्लियरली बोल दिया ना मुझे थाना जाना है, लेकिन पहले मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। इसने बोला चलो बहन जी ये सेवा करो, आप चले गए। उसने बोला चलो ये डिपार्टमेंट अच्छा है, आप चले गए। उसने बोला वो करना, चला सुबह निकले। ओके, छोटी सी बात है। ओके, हमारे यहाँ एक बहन थी, उसको हमने बोला था एक ईमेल भेजने के लिए। अब सुबह हुआ और उसने, वो किचन में गई होगी और उसने देखा आलू खत्म हो गए। अब वो बाहर आई, कोई स्टूडेंट को मिली, बोला भैया आलू खत्म हो गए। इम्पोर्टेंट था मेरे लिए ईमेल भेजना। हाँ, वो बहन जी किचन में गई, आलू खत्म हुआ, बाहर आई, स्टूडेंट से मिली, स्टूडेंट ने उसको कुछ बोल दिया, बहन आलू की बात तो बाद में, आप बिना फलाना व्यक्ति बीमार है, आप पहले तो वो चलो। वो बहन ईमेल तो छोड़ ही दो, वो चली गई हॉस्पिटल में। हाँ, वहाँ हॉस्पिटल में फिर किसी और फ्रेंड उसको मिल गई, गप्पा मारने बैठ गई उनके साथ में। फिर वहाँ से उसको पता नहीं क्या सूझा, बोला थाना जाती हूँ और मेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो अभी ये जो फेस्टिवल चल रहा है ना, अभी एक शिवरात्रि वगैरह, तो चली गई मार्केट में, हाँ, शॉपिंग करने के लिए। अरे आज शॉपिंग करके शाम को आती है 5 बजे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बहन जी आपको बोला था एक इम्पोर्टेंट ईमेल भेजना था, मतलब अरे बहन जी क्या बताओ, वहाँ ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, वैसे हुआ। समझ रहे हैं? लक्ष्यहीन जीवन। मैं ये नहीं बोलती वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पहला लक्ष्य क्या है वो कंप्लीट करो। किचन की सेवा करना गलत नहीं है, हॉस्पिटल जाना गलत नहीं है। हॉस्पिटल किसी और को भेज सकते थे ना, किसी स्टूडेंट को भेज सकते थे, भाई बहन आप जाना, इसलिए फलाना भाई हॉस्पिटल में, आप जरा उधर चले जाना, मेरे को ये इम्पोर्टेंट काम है। अगर पर्पसफुल नहीं है ना, आप सब जगह भागते रहेंगे, और इन द एंड आपको खुद ही गिल्टी फील होगा, अरे मुझे जो करना चाहिए वो तो मैंने किया ही नहीं लाइफ में। मैं तो एक दिन की बात कर रही हूँ। ऐसे लोग सालों साल लक्ष्यहीन रहते हैं और बाद में बोलते हैं हमने सब कुछ किया, लेकिन जो मुझे करना चाहिए वो, पूरी दुनिया को खुश कर लिए, बहुत सारी सेवाएं कर ली, पर जिस सेवा के लिए आप बने हुए थे वो सेवा आपने नहीं की। मेरा कलर पिंक है, मुझे पिंक कलर का ही सेवा करना इम्पोर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि मुझे कलर पसंद कौन सा आता है। क्लियर? कोई सेवा गलत नहीं है, बाबा का कोई कार्य गलत नहीं है। पर जानकी दादी अगर इधर बैठ करके सब जगह डिपार्टमेंट में घुसेगी तो आपको लगता है जानकी दादी बन जाती थी? डेलीगेट किया ना, चलो आप ये टेक ओवर करो, ये हैंड ओवर करो। ये क्यों हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आए और एफिशिएंसी आए, दूसरे लोग फोर फ्रंट में आए, उनको चांसेस मिल जाए।
और हम जो भी सेवाएं बाबा बोल रहे हैं वो अच्छी तरह से और कर पाएंगे। कर तो रहे हैं, बिना डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। मेरा पर्पस क्लियर है ना, तो हर डिपार्टमेंट का भी पर्पस क्लियर होता है, हर एक व्यक्ति को रोल अपना क्लियर होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट थर्सडे को जो मैं पढ़ूंगी ना, पूरा यज्ञ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगी, सबको अटेंड करना है। उसमें सब आ जाएगा कि यज्ञ कैसे चलना चाहिए, सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। मुरली की बात होगा सच। जी जी, मुरली के बाद शाम को एक मैसेज डाल देना सबको आने के लिए। तो ये हायर पर्पस, जितना हम हायर पर्पस के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, पूरा विश्व आपके साथ सहयोग देते हैं। हम भागते हैं लोगों के पीछे, रिसोर्सेज के पीछे। दादियों ने वो काम नहीं किया। दादी बाबा से कनेक्टेड थी और अपने हायर पर्पस से कनेक्टेड। अपने आप पूरा विश्व उसके पीछे पीछे आने लगा। पैसा भी आ गया। मदर टेरेसा देखो, इतनी सिंपल लेडी, पर उसका मकसद क्लियर था, मुझे हैंडीकैप लोगों की बस पूरा विश्व हो गया। आप अपने लिए ढूंढ के निकालो, मेरा मकसद क्या है। अपने आप चीजें फ्लो होने लगी। मकसद की ब्यूटीफुल चीज क्या है, हर चीज फ्लो होने। हम बोलते ना हमारा जीवन संघर्ष है, कोई हमारा सुनता नहीं है, कोई हमारा मानता नहीं है, बिकॉज आप अपने मकसद में खड़े नहीं हैं। मकसद में है ना, चीज स्मूथ होने लगेगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पैसा भी आएगा, रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। और वो मकसद खुद का नहीं होना चाहिए, स्वार्थ, ये भी बात है। एक होता है स्वार्थ का मकसद, ऐसे बहुत सारे कंपनीज, आज उनकी कंपनीज नहीं रही हैं, सब लोग छोड़ के चले गए, बिकॉज ईगो, मेरा नाम हो। जिस मकसद में मेरापन आया ना, आई एम सॉरी, लेकिन जिस मकसद में विश्व कल्याण है, लोगों की भलाई समाई हुई है, निस्वार्थ मकसद है, अपने आप वर्ल्ड आपके पीछे पीछे आता है, आपको जाने की भी जरूरत है। वो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये हालत हो जाएगी। लेकिन वो दिव्य प्लान मेरा क्या है, वो मुझे डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। सेंटर क्लियर है, फोकस्ड है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, ध्यान हटाने के लिए कोशिश करेंगी, पर मकसद पर है ना, तो अपने आप उस सेंटर पे आ जाएंगे। अब हम प्रश्न लेंगे। 8 बजे है ना, चलो पेपर पेन है सबके पास, बैठ निकालो पेपर पेन। रेड लाइट करें। वाइट लाइट बंद कर दो तो थोड़ा सा ध्यान ट्रांस में जाएगा, स्थूल बदन से पार हो जाएगा, बाबा से कनेक्ट हो जाएगा। पूरा अपने साथ एकाग्र रहें, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाए, मुझे भी नहीं देखे, केवल अपने साथ। मान लो एक बहुत गहरा घना जंगल है, एक वो का जंगल है जहाँ सब जगह कांटे हैं, कोई गिर रहा है,
किसी को रास्ते का पता नहीं, सब परिवर्तन होते जा रहा है। बहुत सारी झाड़ियां हैं, अंधकार है, किसी को कोई रोशनी नजर नहीं आती है। ऐसे घने काले जंगल के बीच हम चलते जा रहे हैं। और अचानक से सामने से एक लाइट नजर आती है। एक सुनहरा रास्ता मुझे दिखाई देता है, जो केवल मेरे लिए बना हुआ है। संसार में ये रूहानी यात्रा करते करते मैं आत्मा भटकते संभलते सामने इस लाइट को देखती हूँ। और ये सुनहरे रास्ता ये मेरा पर्सनल रास्ता है, किसी और का नहीं है, सिर्फ मेरा रास्ता है जो मेरे लिए बना हुआ है। अब इस रास्ते पर मैं चलती जाती हूँ। धीरे धीरे जंगल से पार इस सुनहरे रास्ते पर जहाँ सिर्फ रोशनी, गोल्डन लाइट है, गोल्डन रास्ता है। बाहर आ जाती हूँ, जंगल से निकलकर पूरा इस रास्ते पर चलती जा रही हूँ। रास्ते में जाते जाते अंदर मेरे चारों ओर गोल्डन लाइट आने लगती है। इस गोल्डन लाइट के अंदर जिससे मैं कवर्ड हूँ, एक वाव वाली फीलिंग है। गोल्डन रास्ता, गोल्डन लाइट, गोल्डन में संपूर्ण जागृत में आत्मा। रास्ते में जाते जाते सामने एक जादू का ट्रेजर बॉक्स मुझे दिखाई देता है। गोल्डन लाइट का ये ट्रेजर बॉक्स खजानों का पिटारा, एकदम शिमरिंग लाइट है। गोल्डन लाइट, गोल्डन में, गोल्डन पिटारा। धीरे से मैं अंदर जाता हूँ और इस
पिटारे को खोलता हूँ। खोलते ही इसमें मेरे जीवन का मकसद लिखा हुआ है। पूछो अपने आप से, क्या मकसद है? क्या प्रेरणा आती है आपको अंदर से? किस काम के लिए बना हुआ हूं? वो काम जो मुझे बहुत ऊर्जा देता है, एनर्जी प्रदान करता है। वो काम मुझे बहुत पसंद है। कौन सा काम? एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है जो मुझे विश्व को देना है। गुप्त हीरे रतन है, गुप्त अनुभव है। बचपन से लेकर के मुझे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं, ट्रेनिंग मिली है। किस चीज के लिए ट्रेनिंग मिली है? मुझे दुनिया को क्या गिफ्ट देनी है? उत्तर लिखते जाएंगे आपके मन में जो आता है। मुझे क्या लगता है मेरे जीवन का अगला चैप्टर क्या होगा अगर मेरी किताब लिखी जाए? अगला पन्ना क्या बोलता है? टाइटल क्या होगा मेरे जीवन का? थीम क्या होगी मेरे जीवन की? क्या चाहिए मुझे? क्या करने की इच्छा है? बचपन से लेकर के मेरे अलग अलग जीवन के अध्याय रहे हैं, चैप्टर्स रहे हैं। कभी सफलता की खोज थी, कभी प्यार की खोज थी, कभी ज्ञान की खोज थी, कभी पैसे की खोज थी, कभी मान शान की खोज थी। अब मुझे क्या चाहिए? अगर कोई खोज पूरी हो गई है, मैं भरपूर हो गया हूँ, किस चीज में भरपूर हूँ जो मुझे विश्व को देना है? जीवन के अंधेरे पलों में ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या प्रेरणा थी जिससे मैं बाहर आ गई? मेरा बेस्ट सेल्फ क्या कहता है?
ऐसी क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं। यदि मुझे कोई भय नहीं है, डर नहीं है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना पसंद करूँगा। यदि भगवान मुझे कह दे तथास्तु, तुमको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कोई रुकावट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हमारे रास्ते सब मैं क्लियर कर दूँगा। चाहे धन का प्रॉब्लम हो, चाहे तन का प्रॉब्लम हो, आज भगवान कहता है मैं सब सॉर्ट आउट कर दूँगा। बचपन से लेकर के मुझे क्या करना था, मेरे जीवन का सपना क्या था, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ दुनिया को देना पसंद आता है, जिसमें टाइम भूल जाते हैं। पर्पस माना देना, पर्पसफुल माना देवता। और नेचुरल मैं देवता हूँ या देवी हूँ। बाबा ने मुझे क्यों चुना है? वैसे इस खजाने में सारे उत्तर मिलते जाएंगे, बॉक्स खोल के देखते जाए। पूरा मैनुअल है, पूरा गाइड है पर्पस का। कौन सा कार्य करने में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी भूमिका क्या है। जो कलवा सेंटर में मैं अदा करने के लिए आया हूँ, इस यज्ञ में मेरी भूमिका क्या है, जो केवल मैं ही कर सकता हूँ। आप जैसा कोई नहीं है, ये आपका ही रास्ता है। पर्पस वाला आपका रास्ता है। और ये रास्ता विश्व के लिए आप ही खोलते हो, मुक्ति को। खोजते जाए, अपने सारे उत्तर ढूंढते जाए। और अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। रास्ते में एक सुंदर नदी है, उस नदी के किनारे हम बैठ जाते हैं। एकदम शांत नदी है, क्लियर नदी। क्लियर पानी में अपना चेहरा देखिए। क्या है मकसद इस आत्मा का, जिससे विश्व का कल्याण होगा, विश्व स्वर्ग बनेगा। मानो भगवान आपको कह दे, संसार में से एक चीज आप हटा दें
तो धरती स्वर्ग बन जाए, आप क्या हटाना चाहेंगे? आपको ऐसे लगता है ये चीज मैं हटा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, और क्या भरना चाहेंगे अपने द्वारा, अपनी खूबियों के द्वारा? आपने ऐसी क्या खूबियां भरी हैं, कौन से गुण भरे हुए हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं? कौन से लक्षण आप अपने में समझते हैं आप में हैं? जो ये मकसद आप ही पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं। सारे प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते एक दो लाइन में अपना उत्तर लिखेंगे नीचे, अपना नाम लिखें और अपने जीवन का लक्ष्य लिखें। इस लक्ष्य के लिए बाबा ने हमें चुना है। अब धीरे से इस सुनहरे रास्ते से फिर से पीछे आकर के फिर हम गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं इस खजाने को लेकर के। अब इस भूखा जंगल में जाकर हमें अपना पाठ बजाना है इस लक्ष्य के द्वारा। स्मृति रखेंगे मैं कौन हूँ। बोलो, आप में से किसी को मिला अपना लक्ष्य? चलो आ जाओ, इसको भी मिला है, आएंगे इधर, आ जाओ। ओम शांति। मैं पहले तो शिव बाबा का थैंक्स कहता हूँ ताकि कलवा सेंटर के भाई बहनों को ऐसी आत्मा हमें दी है कि जो हर समय हम आत्माओं को उन्नति कैसे हो और आगे कैसे बढ़े, खुद इतनी मेहनत करके हमें ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज का जो क्लास था इसको किसने समझा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं 100%, और जिसने समझा है वो 100% आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी जब भी समझे भी नहीं होंगे ना तो दीदी को आप फिर से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि क्या चाहिए है, इससे क्या हमें करना है। इसलिए अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करो। हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कलवा वालों का, ताकि ऐसा क्लास कहीं मिलेगा लगता नहीं मुझे कहीं होगा।
कहीं भी सेंटर पे। और इतनी मेरा दीदी इतनी पढ़ के काम से इनकी एक विशेषता है, विशेषता सबकी है, मैं बाद में सुनाता हूँ। प्रभा दीदी की भी विशेषता है, मेरा दीदी की भी विशेषता है, बट अभी टाइम भी खत्म हो गया। इसलिए हमारा मकसद क्या है, बाबा हमने क्यों भेजा है, वो हमें समझना चाहिए। हमें बाबा ने क्यों चुना है, तो हमें बाबा ने इसके लिए चुना है कि हमें अपने को एकदम संपूर्ण बना के, अपने अंदर कुछ पिछड़ा पूरा खत्म करके हमें दूसरों को, दुनिया वालों को आगे बढ़ाना है, बाबा के पास पहुंचाना है। तो ये अपने जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज का, और बहुत मैं अच्छा से सुना और बहुत ही लग रहा था कि नहीं ये करना बहुत जरूरी है। अभी तक जो भी किया वो तो किया ही है, वो तो अभी उसको भूल जाओ। अभी आज का क्लास से हमें कहाँ पहुँचना है वो हमने को जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और आगे हमें जिसको कुछ समझा भी नहीं है तो दीदी को पूछ के आप आगे बढ़ते जाओ। बाकी एक दिन बताता हूँ कभी। ओम शांति। आपका लक्ष्य? मेरा लक्ष्य है कि मेरे को संपूर्ण बनना है, एकदम जो हाईएस्ट बनना है, जो हमारे अंदर के जो ये है अवगुण है वो पूरे निकल जाने चाहिए, और पूरे विश्व को हमें सकाश देके या बाबा का नॉलेज से हर एक आत्मा को सच्चा सुख शांति व बाबा का कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य पूरा है। और कोई? बता दिया। बताओ ओके। हर एक का लक्ष्य अलग अलग पूनम भाई आ जाओ क्या अपना बता दीजिए। ओम शांति। देखो लक्ष्य तो हम सबको अपना पता है क्या करना है, बट मेरा विचार चल रहा था कमेंट्री के साथ कि मेरी वेस्टेज कहाँ हो रही है। तो वो सारी मेरी लिस्ट माइंड में घूम रही थी, वेस्टेज कहाँ हो रही है, तो उस पर हम कुछ लगाना है, फुल स्टॉप लगा के अपने को सही दिशा देनी है। तो थैंक यू दीदी का और वायुमंडल का। ये चेंज मैं आप लोग की ब्लेसिंग से आज से रात से ही शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच। ये लक्ष्य है मुझे अपना वेस्टेज खत्म। गुड। अच्छा, हर एक अपना अपना लक्ष्य बनाए। ये साल का लक्ष्य है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, हम इतना भाग्यशाली आत्मा सभी हैं कि हमारी माताओं, 3 माता कलवा सेंटर पे ऐसे पाल रहे हैं। दिखने में तो हमको लगता है हमारी दीदी हैं, लेकिन गहराई से आप सोचे तो सचमुच हमारी माता पार्वती हैं। पार्वती माता ऐसे भावना, ऐसे बच्चे को अपने क्या से क्या बना दें और क्या से क्या सिखा दें, ऐसी उनकी भावना है। थैंक यू माता जी, आप ऐसे ही दृष्टि धारणा करना सभी कलवा वालों के लिए। और मेरा तो लक्ष्य है 2024 में, 23 तो गया, लेकिन 24 में ऐसा कलवा को आगे बढ़ाता दें कि जिधर से कलवा वाले जाएं एक जन, तो ऐसा लगे सारे कलवा वाले जा रहे हैं। ऐसा उमंग उत्साह होना चाहिए। और मेरा लक्ष्य है कि जो भी अवगुण है हमारे पास सब बाबा को समर्पित करके और बाप के समान में रहना, बाप समान बनना, ऐसा मेरा लक्ष्य है। अब इसमें सभी बाबा मुझे सहयोग करे, जो भी अवगुण है उसके लिए समाप्त करें। ओम शांति। और कोई? ओम शांति। एक जहर उस पे एक ताकीद कि पीना होगा। कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन कोरोना जब शुरू हुई तो कोरोना पीरियड में मुझे कुछ समझ में आने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी
आता है उसे हमको कबूल करना ही पड़ता है। देखिए, तो ये ऐसा दीदियों को अनुभव है। देखिए, हम लोगों को तो अभी छोटा मोटा अनुभव हुआ होगा, देखिए, लेकिन इसका जवाब दीदी के पास है। देखिए, तो हम लोग बहुत अभी घर में तो माँ बाप तो नहीं है, लेकिन हमारा माँ बाप सेंटर में है। देखिए, तो हम वो मानने पे रहता है। देखिए, हम बाहर से जब यहाँ आते हैं ना, सब झमेला छोड़ के आए एक खाली कटोरी की तरह, तभी हम कुछ पाएंगे यहाँ। खाली ऐसा हम सब भिखारी बनना होगा। देखिए, हम भिखारी हैं सच्ची। आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यहाँ भिखारी बनना पड़ेगा। तभी फिर यहाँ से एक दिन कोई पारस माउंट आबू जाएगा। देखिए, कलवा सेंटर से आने से कोई पारस, देखिए, बाबा तो डायमंड के पारखी हैं। देखिए, कोई पारस यहाँ से बनना है, दीदी वही चाहती हैं। देखिए, इसीलिए उनका तप, उन्होंने अभी बोला था कि तो मुलुंड में 6 साल वो कुकुन में थी। देखिए, मुझे ऐसा लगा उनका सुन के, सब रोंगटे खड़े हो गए थे। देखिए, तो ऐसा तप है ना, मैंने कभी नहीं सुना। देखिए, पर्सनल। देखिए, तो ये सबको जिंदगी में मिले तो हम लोग भी कुछ छोटा छोटा तप करें। देखिए, कुछ हम लोग कुछ त्यागेंगे, कुछ पाएंगे। देखिए, कुछ नहीं त्यागेंगे। हम लोग घर छोड़ के आए, इसलिए दीदी का क्लास मिला। देखिए, अब घर में रहते थे तो ये जानता था। देखिए, और आज मैं बोलता हूँ, आज का ही मुझे माफ कीजिए जी। देखिए दीदी, जो लक्ष्य ऐसा है दीदी, तो मैं बता दूंगा तो कुछ भी नहीं, देखिए आपको कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए, तो जो कोई सोच नहीं सकता है ना दीदी, जो कोई सोच भी नहीं सकता है ऐसा सरप्राइज। देखिए, आप लोग सब समान हैं मेरे लिए। देखिए, हम लोग एक परिवार हैं। देखिए, जब तक भिन्नता है ना, वहाँ कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग क्या सीख पाएंगे जब हम लोग एक दूसरे के लिए कमी और ज़्यादा सोचते रहेंगे। ये अच्छा है, ये ऐसा, ये सब निकाल दीजिए, यहाँ से सब निकाल दीजिए। देखिए, आज माउंट आबू सारा संसार में सबसे मुझे बहुत ऊपर लगता है। देखिए, क्यों ऐसा ही उनका नहीं होता है ना। अभी द्रौपदी जी वहाँ हैं आज। देखिए, द्रौपदी दीदी जी, ऐसे तो नहीं हुआ ना। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं भी एक छोटा सा, मतलब बाबा का, देखिए घमंड नहीं होना चाहिए। कोई मुझे याद करे मेरे कर्म से। देखिए, जितना हो सके मैं दूसरे के लिए जीऊं। देखिए, खुद के लिए सब प्राणी जीते हैं। देखिए, ये और उसका मिसाल देखना है तो इन देवियों को देखिए। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत भी बोला होगा जी। वो किसी के, एक मिनट सर, किसी के दर्द, अगर आपको दर्द हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, आपका दर्द मुझे मालूम होता है। इंसान से बढ़कर ये दुनिया में कोई धर्म नहीं है। देखिए, इंसानियत, और वही दीदी लोग निभा रहे हैं। माफ कीजिए दीदी, और क्षमा कीजिए लक्ष्य है जब जी। लक्ष्य तो अभी देखिए, नहीं, मैं समझ गई आपका लक्ष्य। जी। इनका लक्ष्य मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ऐसे कर्म करो कि किसी को दर्द नहीं हो, ऐसा कर्म करो कि मिसाल बन जाए, आपका यादगार रहे। अभी दूसरे से सीख जाए। बाबा के वरदान से मैं पारस बन जाए, वो यूज किया। जब आप बोलते हो ना तो समझ में आ जाता है एक्चुअली आपका भाव क्या है।
कभी कभी वो क्या एक लाइन बोलना डिफिकल्ट होता है, तो धीरे धीरे करके उसको हम लोग है ना कॉम्प्रेस करते जाए। समझ में आया? थैंक यू। बोलो आज ओम शांति। आज के क्लास में वैसे तो ये जनवरी मास का 2 ही दिन बाकी है, तो हर साल हम लोग कुछ न कुछ संकल्प करते हैं और बाद में फिर वो ऐसा ऐसा ढीला होते होते छोड़ देते हैं। फिर नया साल आता है, फिर नए साल में कुछ करते रहते हैं। लेकिन गए साल में प्रभाकर महीने और मैंने संकल्प किया था कि रोज कुछ भी हो जाएगा तो भी 7 से 8 हम आके यहाँ पर योग करेंगे। इस साल हम दोनों का साथ में नहीं जमा, लेकिन यहाँ तक तो अभी पूरा 30 दिन तक तो मैं रोज 7 से 8 संकल्प लेके आया था और रोज पहुँच रहा हूँ। प्रभाकर भी अलग टाइम पे आ रहे हैं, मैं अलग टाइम पे आ रहा हूँ। मेरे घर में वैसे पूरा परिवार के घर में चलते हैं, तो घर में दोनों भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। रात को सोने के पहले बाबा को लिखते रोज बोलते हैं कि एक दिन सोनू ने मिस किया तो सविता बहन उनको बोलेगी, या फिर मुझे भी बोलते कि हमेशा लिखते रहो, आप भी लिखो कुछ तो भी। लिखने से मुझे लिखने के लिए वो बोलते थे, इसलिए मैं कभी लिखता नहीं था। सबसे मुझे थोड़ा जो बोलते हैं ना यूगो अपने में रहता है, तो यूगो आता था, लिखता नहीं था। लेकिन इस साल के लिए जनवरी मास में मैंने डायरी में नहीं लिखा, लेकिन रोज रात को सोने के पहले मोबाइल में 21 बार एक संकल्प रोज टाइप करता हूँ। वहाँ बाबा को अव्यक्त बाप दादा नाम लिखा है और रोज मोबाइल में एक संकल्प टाइप करता हूँ और उसको सेंड करता हूँ बाबा को। तो इस तरह से अभी जब मैं वही सोच रहा था कि मैं संकल्प करता हूँ, लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन योग करने के बाद में मुझे ये अभी अनुभव हुआ कि मैं दृढ़ संकल्प ऐसा करूँ जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे में युगो है, क्रोध है, सब इनके साथ मिलके रहते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी बाहर आता है। तो आज से मैं ये संकल्प कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर ये जो छोटी छोटी अवगुण जो है अभी भी इतना साल हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं, तो आज उसको कैसे निकालना ये कोशिश करना है, इसके लिए आज दृढ़ संकल्प करना। और किसी को बोलना है? ओम शांति। मैं इस इंस्टीट्यूट में फर्स्ट डे है मेरा, मगर मैं शिवानी बहन को प्रैक्टिकली 2004 से सुन रही हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिल्ली तमन्ना जो थी ना, जो कनेक्शन जो होना चाहिए था, वो लगता है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मन में बहुत शांति लग रही है कि वो चीज़ें जो चाहती थी इतने सालों से, जो मैं खोज रही थी, वो अब शुरुआत होने लगी है। और वो शायद मार्गदर्शन के वजह से मैं अभी शिवानी बहन का मैंने जो 20 तारीख को था ना, वो अटेंड किया था घोड़बंदर में, और उसके बाद में 2 ही दिन शिविर अटेंड कर पाई थी। उसके बाद में नहीं अटेंड करना हो पाया क्योंकि मैं यहाँ पे पासिक नगर में रहती हूँ। तो फिर बाद में उनके साथ में वहाँ पर कांटेक्ट करके उनसे मालूम पड़ा कि अपना कलवा में भी ब्रांच है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ जब हम दूसरी जगह पर जाकर के बताएंगे तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खुद यहाँ पर इतने सालों से रहने के बावजूद मुझे ये नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ पे सेंटर है। तो वो उसका थोड़ा सा बोलो प्रचार बोलो, या थोड़ा कि मतलब लोगों को वो चीज़ एक कोई ऐसा रखे कि कुछ प्रोग्राम रखे कि भाई लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी मिले, एंड हम लोगों को जो मिल पाया है वो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। बोल रहे? बोल बोल बोल।
नहीं कोई को हंसी नहीं आएगी Okay. नहीं कोई थैंक यू सो मच मेरे सबको हंसी आ रही है पता नहीं। ओके थैंक यू शायद बाबा की जैसे। ओम शांति। बहुत बहुत दीदी का धन्यवाद है डिवाइन क्लास के लिए। और दीदी ये भी बहुत मेहनत कर रही है अल्फा स्टेज से डेल्टा स्टेज पे जाने के लिए, ककुन स्टेज पे बटरफ्लाई बनने में। और हमें आशा है कि हमें रूहानी सर्विस करते करते एक दिन ज़रूर हम बटरफ्लाई बनेंगे। और रूहानी सर्विस के लिए बाबा ने हमें चुना है, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा उद्देश्य है जिसके लिए बाबा ने हमें चुना है। सो मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये बहुत बहुत रूहानी सर्विस बढ़ानी पड़ेगी तब जाके हम विश्व महारानी बनेंगे। आप ये ज़रूर डिसाइड करें कि हम विश्व महारानी बन गए हैं। अब ये देना ये बाबा के हाथ में, आपको कहाँ रखना है ये सब बाबा के हाथ में। लेकिन हम जरूर उस उद्देश्य को देखें कि हम विश्व महारानी बन गए और बहुत अच्छी रूहानी सर्विस कर रहे हैं। बाबा का धन्यवाद, दीदियों का पहली बार धन्यवाद। इसने माइक पकड़ा है उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सभी को बहुत धन्यवाद, दीदियों का और आप सभी भाइयों का धन्यवाद। बाबा हमें ज़रूर ज्ञान और शक्ति दे कि हम आगे बढ़े ज़रूर। एक धन्यवाद। टीचर तैयार हो गए बट्टी से, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। यस माफ कीजिए, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मेरे साथ सरस्वती है तो मैं क्यों डरूं? तो देखिए आप सबको पता होगा कि हम जो बोएंगे वही उगेगा। देखिए आपको क्या बोना है, दीदी ने बोया है। देखिए दीदी चाहती हैं, बाबा भी चाहते हैं यहाँ से कोई मुंबई से या तो कलवा से या थाना से कोई पारस होना चाहिए कोई। देखिए डायमंड तो मामूली हो गया बाबा के लिए, वो तो पूरा संसार में पूरा कर दिया था। देखिए इसीलिए तो और शिवानी दीदी का उन्होंने बताया, याद किया तो देखिए तो वास्तु के लिए मैंने सुना था। देखिए ये तोड़ना वो तोड़ना वो तोड़ना, देखिए तो तोड़ने का तो सब कर सकते हैं। देखिए लेकिन अल्टीमेट उन्होंने जो जवाब दिया ना, देखिए हम जैसा है वैसे ही रह लेंगे लेकिन किसी से झगड़ेंगे नहीं, किसी से मनमुटाव नहीं रखेंगे, हम संभाल लेंगे। वो जो चाबी है उन्होंने दिया। देखिए तो इसीलिए आपको क्या बोना है वो आपके हाथ में है। देखिए और क्या फल पाना है, देखिए बाबा को क्या फल देना है, हमको माउंट आबू क्या लेके जाना है, तो वो देखिए आप लोग सोच लीजिए, वो हमारे हाथ में। देखिए तो हरी से हीरा भी होता, मतलब हीरा होता क्या, हीरा से हरी होता है। देखिए उनका नाम हीरा था, यहाँ हरी हो गई। जी 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 देखिए तो जैसे लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, उनको भगवान बना दिया देखिए बाबा ने। देखिए तो ये हो सकता है तो हम लोगों ने कुछ कोशिश करें। देखिए थैंक यू जी जी जी। जो लास्ट में जो हमको मेडिटेशन करवाए ना, उसमें समझे हम लोग नहीं? जंगल क्या है? जंगल कलयुग। और यहाँ से हम धीरे धीरे चल रहे थे, जंगल से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो हमें लाल सुनहरी कलर का रास्ता मिला, यानी हम गए मधुबन शांति बाबा के पास। और नदी जो है ना वो कौन थी? ब्रह्मा बाबा मेरे ख्याल से। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मैं मेडिटेशन में समझ गया कि ये सब रास्ते यही है। थैंक यू। कुछ लोग होते बहुत अच्छे मिसाल। चलो ओम शांति। ये गाना लगा।